कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है? एक बेचैनी, एक उलझन? चलिए, आज अपने ही मन के इन सिग्नल्स को समझने की एक गहरी यात्रा पर चलते हैं। आचार्य प्रशांत की टीचिंग्स की रोशनी में ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब हमारा मन गरजता है, तो वो असल में हमसे क्या कहना चाहता है। जरा इस एक लाइन की गहराई देखें। ये वो इंसाइट है जो डर, बेचैनी, कंफ्यूजन, इन सारे नेगेटिव इमोशंस को देखने का हमारा नजरिया ही पलट देती है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे वेल विशर्स। वो चुपके से हमें ये बताने आते हैं कि रुको, जिंदगी में कुछ ऐसा है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मन में जो अशांति उठती है वो कोई खामी या कमी नहीं है। नहीं, वो एक सिग्नल है, एक अलार्म, एक बहुत ज़रूरी इशारा कि हम अपनी नेचुरल स्टेट से, अपने सहज स्वभाव से कहीं भटक गए हैं। देखिए, हमारी जो मूल प्रकृति है, जिसे यहाँ प्रकृति कहा गया है, वो है पूरी तरह से शांत, सुरक्षित और सहज आराम की अवस्था। इसे हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग की तरह समझिए। ये वो स्टेट है जो हमारा असली घर है। तो अगर मन में ज़रा सी भी बेचैनी है, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि कुछ गड़बड़ है। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये अशांति, ये गड़बड़ आती कहाँ से है? मन बिना वजह तो परेशान होता नहीं। ये जो टर्मोइल है, ये जो उलझन है, ये इसलिए मौजूद है क्योंकि हम अनजाने में इसी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसे वैल्यू दे रहे हैं। और यहीं पे कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। मन में जो भी कचरा इकट्ठा है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे कीमती माना गया है, उसे वैल्यू दी गई है। और जिस भी चीज़ को कीमती माना जाएगा, मन उसे किसी खजाने की तरह बचा कर रखेगा, चाहे वो चीज़ कितनी ही तकलीफ क्यों न दे रही हो। ये एक बहुत ही अजीब पैराडॉक्स है ना? तो फिर चलिए, एक डिटेक्टिव की तरह इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। एक एक करके कुछ सवाल पूछते हैं और देखते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन हमें इस अशांति की जड़ तक कैसे ले जाती है। तैयार? पहला सवाल बिल्कुल सीधा है। कोई भी इंसान उन चीज़ों को क्यों सहेज कर रखेगा जिनकी असल में कोई ज़रूरत ही नहीं है? वो चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देती हैं, उन्हें वैल्यू क्यों दी जाती है? और इसका जवाब भी उतना ही साफ है। अनावश्यक को मूल्य इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये पता ही नहीं है कि असल में आवश्यक क्या है। ज़रूरी और गैर ज़रूरी का फ़र्क ही धुंधला हो चुका है। ठीक है, तो अगला सवाल, अगर ये नहीं पता कि असल में क्या ज़रूरी है, तो ऐसा क्यों है? ये समझ कहाँ खो गई है? और यहां आकर सारी तहकीकात एक ही नुक्ते पर आकर रुक जाती है। पहचान, आइडेंटिटी। सारी अशांति, सारे गलत चुनाव, सारी उलझन की जड़ इस एक सवाल में छिपी है, मैं कौन हूं? एक ऐसा सवाल जिसे कभी पूरी ईमानदारी से पूछा ही नहीं गया। ये इस पूरी खोज का क्लाइमैक्स है। सारे छोटे छोटे सवाल अब एक आखिरी सवाल की तरफ हमें ले आए हैं, और ये सवाल है कौन। आइए इसे जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, असली प्रॉब्लम यह है कि अपनी पहचान के बारे में एक उधार की सुनी सुनाई सेकंड हैंड अंडरस्टैंडिंग को सच मान लिया गया है। जैसे किसी से पूछो तो जवाब मिलता है, मैं एक इंसान हूं। पर यह इंसान होना क्या है? ये एक बहुत ही वेग, बिना जांची परखी सी धारणा है जिस पर हम सब ने समझौता कर लिया है। तो असली और आखिरी सवाल यही है, वास्तविक पहचान क्या है? ये जानने के लिए ये देखना होगा कि ये जो हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारे सारे काम हैं, ये सब आखिर उठते कहाँ से हैं? इनका ओरिजिन क्या है? और जब इस सबसे गहरे सवाल का सामना होता है तो एक बहुत ही खूबसूरत सच सामने आता है। तब इस कहानी का रेजोल्यूशन होता है। देखिए, ये पूरी यात्रा कितनी कमाल की है। एक तरफ है उधार की पहचान, कीमती समझा जाने वाला कचरा और मन की गरज को अनदेखा करना। लेकिन जब असली पहचान का सवाल उठता है तो मन पर छाए ये सारे बादल अचानक छट जाते हैं, और तब पता चलता है कि वो साफ नीला धूप वाला आकाश तो हमेशा से वहीं था। अशांति तो बस एक बादल थी जिसे सच मान लिया गया था। और अंत में आचार्य प्रशांत का ये बहुत ही शक्तिशाली कथन, जिस सच का सामना करने से इनकार किया जाएगा उसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। ईमानदारी से की गई सेल्फ इंक्वायरी, खुद से सवाल पूछना ही एकमात्र रास्ता है। तो ये पूरी बात इस एक सवाल पर आकर खत्म होती है। अंदर का इंजन सिग्नल दे रहा है, वो गरज रहा है, वो ध्यान मांग रहा है। सवाल बस इतना है, क्या उसकी आवाज सुनी जाएगी या उसे एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया जाएगा? ये फैसला हर किसी का अपना है।